हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिशत संगठन के बारे में सीखा था, जिसको द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। वहाँ हमने देखा था कि अगर कोई यौगिक दे दिया जाए तो कैसे पता करें कि उसमें उसके अवयवी तत्वों का प्रतिशत मात्रा भार के अनुसार कितना है। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है तो उससे हम उस कंपाउंड के मूलानुपाती सूत्र को कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ज़रूरत है मूलानुपाती सूत्र को समझने की। मूलानुपाती सूत्र होता क्या है? तो मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला, और इसके लिए डिफिनीशन दिया है। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित अवयवी परमाणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करता है। तो वास्तव में एक बात बता दें तुम लोगों को, किसी भी यौगिक को, जैसे हम लोग वाटर को कैसे दिखाते हैं H2O, और इसको हम क्या कहते हैं? यौगिक का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो H2O क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है। और रासायनिक सूत्र दो तरह के हैं यहाँ। एक को हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र और दूसरे को अणु सूत्र, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि H2O क्या है? यह अणु सूत्र है और मूलानुपाती सूत्र भी है। जल के लिए H2O अणु सूत्र भी है, मूलानुपाती सूत्र भी है। क्यों? मूलानुपाती सूत्र में इसके अवयवी परमाणुओं का सरल अनुपात व्यक्त होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरल अनुपात इसमें कितना है? 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1, तो ये है 2:1। तो ये मूलानुपाती सूत्र भी है जल के लिए, और अणु सूत्र तो यही है, ठीक है। अणु सूत्र की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ छोटे में बता दें, अणु सूत्र ये बताता है कि उस यौगिक में अवयवी तत्वों की संख्या कितनी है, ठीक है। अवयवी तत्वों की संख्या कितनी है, तो ये क्या बताएगा? H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र की, और न्यूमेरिकल्स द्वारा ये समझेंगे भी कि अगर प्रतिशत संगठन दिया हुआ है तो मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं यहाँ। उदाहरण जल को ही ले रहे हैं। जल में इसका रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या है? H2O। इसका हम मूलानुपाती सूत्र कैसे बताएंगे? तो क्या करना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही अवयवी तत्व हैं, अवयवी परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मूलानुपाती सूत्र हमको निकालने के लिए क्या करना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो इसमें कितना है? 2:1। और मूलानुपाती सूत्र को क्या लिखेंगे? अगर हाइड्रोजन 2 है तो H2 और ऑक्सीजन O है तो O। तो मूलानुपाती सूत्र जल के लिए यही है, जो रासायनिक सूत्र है, अणु सूत्र है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा उदाहरण है ग्लूकोज। ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का सूत्र हम जानते हैं C6H12O6 होता है। अब इसके लिए हम मूलानुपाती सूत्र को कैसे निकालें? मूलानुपाती सूत्र को तो सबसे पहले क्या करना है? इसके जो अवयवी तत्व हैं इनका रेशियो बनाना पड़ेगा। CHO रेशियो बनाओ। यहाँ 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हैं। इस अनुपात को सरल करो, क्योंकि सरल अनुपात को व्यक्त करता है मूलानुपाती सूत्र। और सरल करने क्या विधि है? जो छोटी संख्या है उससे सब में भाग करा दें। तो 6 छोटी संख्या है, ये क्या हो जाएगा? 6 से भाग कराएंगे तो 1 रेशियो, ये 12 है तो 2 आ जाएगा रेशियो, ये 6 है तो 1, ठीक है। 1:2:1। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमको मिल गया है 1:2:1। और अब मूलानुपाती सूत्र क्या मिलेगा? मूलानुपाती सूत्र कैसे हम लिखेंगे? कार्बन लिखेंगे, 1 है तो 1 ही रहेगा। H लिखेंगे, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। O लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो सूत्र में 1 को तो नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CH2O। और ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O, अणु सूत्र C6H12O6। अब क्लियर हुई होगी बात। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऑक्जेलिक अम्ल का।
ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 का, ये तीसरा एग्जाम्पल है। और इसके लिए हम मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे? मूलानुपाती सूत्र, पहले सभी एटम्स का रेशियो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी संख्या जितनी है ये संख्या लिख दिए 4। अब सरल अनुपात में बदलना है, छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग करें, 1:1:2। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हमको मिल जाएगा? C के लिए 1 नहीं लिखेंगे, H के लिए 1, इसको भी नहीं लिखेंगे, O के लिए 2, तो CHO2 है मूलानुपाती सूत्र ऑक्जेलिक अम्ल के लिए। और अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल में हम ये सीखेंगे कि प्रतिशत संगठन अगर घटक तत्वों का दिया हुआ है तो उससे हम कैसे उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालें। तो बच्चों प्रश्न है हमारे लिए, एक कार्बनिक यौगिक में 61% कार्बन और 11.88% हाइड्रोजन है, इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो चलो इसके लिए उत्तर निकालते हैं। एक बात याद रखना हमेशा, कार्बनिक यौगिक दिया है एक कार्बनिक यौगिक में, और अधिकांशतः कार्बनिक यौगिकों में 3 ही तत्व होते हैं। 3 तत्व क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ग्लूकोज का, ऑक्जेलिक अम्ल का, तो क्या पाया था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तत्व थे। यहाँ हम मुख्यतः इन 3 तत्वों को याद रखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना है। कार्बन कितना है? 61%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन दिया है 11.88%। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, और परसेंट है तो दोनों का योग 100 होना चाहिए। अगर 100 नहीं होता है तो इसमें अन्य तीसरा तत्व भी उपस्थित है। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा हम जोड़ लेते हैं, 61 प्लस 11.88। चलो देखते हैं कितना आ रहा है, 0.88, ये हो जाएगा 2 और ये 7, 72.88 आ रहा है। 100 पूरा नहीं हुआ, और 100 पूरा न होने का मतलब ये याद रखना है कि अगर घटक तत्व दिए हैं प्रश्न में, उनका योग, उनका परसेंटेज दिया है और परसेंटेज का योग 100 नहीं आता है तो उसमें तीसरा तत्व भी उपस्थित है। और तीसरा तत्व क्या होगा? हमने अभी अभी बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 मूल तत्व हैं कार्बनिक यौगिकों के, तो तीसरा तत्व ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत की मात्रा कितना है, और उसके लिए क्या करना होगा? 100 में से इस वैल्यू को घटा दें। इसलिए ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? 100 में से हमको घटाना होगा 72.88, और वैल्यू यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? 27.12% ऑक्सीजन है। अब इन तीनों का योग करेंगे तो हमको 100 मिल जाएगा, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के प्रतिशत मात्रा से उसके मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने के लिए हमको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, और हम टेबल तैयार कर दे रहे हैं यहाँ। तो ये टेबल हमारा तैयार हो गया है। क्या क्या है इसमें? तत्व जो इस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा कॉलम है प्रतिशतता, इनकी कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है। तीसरा है परमाणु भार का, इनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या है। चौथा कॉलम है प्रतिशतता बटे परमाणु भार। इस कॉलम में इस कॉलम वाले नंबर से भाग करा देना है, ठीक है। प्रतिशतता बटे परमाणु भार, और इससे क्या निकलेगी? परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या इससे प्राप्त हो जाएगी। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, ठीक है। फिर परमाणुओं में अनुपात और परमाणुओं में सरल अनुपात। तो इस टेबल में चलेंगे और बहुत आसानी से हम क्या करेंगे? इसके मूलानुपाती सूत्र को प्राप्त कर लेंगे। चलो देखते हैं। तत्व में दिया है कार्बन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन, 3 तत्व दिए हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना दिया है? 61%। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना दिया हुआ है? 11.88%। और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं? 27.12%। कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? 12। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है। अब प्रतिशतता बटे परमाणु भार पे आते हैं। ये प्रतिशतता है यहाँ 61 बटे परमाणु भार इसका 12 इक्वल टू कितना होगा? यहाँ क्या है प्रतिशतता? 11.88 और परमाणु भार है ये 1 इक्वल टू, यहाँ प्रतिशतता क्या है? 27.12 बटे 16 बराबर कितना आएगा? अब हमको क्या कराना होगा? भाग कराना होगा। तो 12 5 60, 0, 12 8 100, 5.08 के करीब आएगा। ठीक है। और इसको तो ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है। 16 का भाग कराना है 27.12 में, 1.69। ठीक है। इसके लिए ये वैल्यू है 1.69। आप इसको अलग से करके देखेंगे। ठीक, भाग करा के अलग से इन वैल्यूज को लिखेंगे। अब इस कॉलम में आते हैं परमाणुओं में सरल अनुपात। और ये सरल अनुपात प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा? इन तीनों वैल्यूज को देखो, तीनों मान को देखो। सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला मान है 1.69। तो तीनों में ही हम 1.69 से भाग कराएंगे। यहाँ भाग कराओ, 5.08 बटे 1.69 बराबर। इसमें भी वही काम, 11.88 भागा 1.69। और तीसरे में 1.69 डिवाइडेड बाय 1.69 इक्वल टू। अब यहाँ भाग कराएंगे तो क्या आएगा? हमने पहले से ही भाग करा लिया है, आप भाग करा के खुद देखें। यहाँ 3 आएगा, यहाँ भाग कराएंगे 7 आएगा, और यहाँ भाग कराएंगे 1 आएगा। ठीक है। अब हमको क्या देखना है? परमाणुओं में सरल अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है? तो ये 3 है, ये 7 है, ये 1 है। यहाँ से देखो, कार्बन के लिए ये संख्या आ गई 3, हाइड्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 1। तो मूलानुपाती सूत्र हम कैसे लिखेंगे? मूलानुपाती सूत्र C3, C के साथ हम 3 लिखेंगे, C3। उसी तरह H के साथ 7, H7O। ठीक है। O के साथ 1 रहेगा, 1 को लिखते नहीं है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र है C3H7O। जो यौगिक दिया गया था उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अणु सूत्र की बात करेंगे और अणु सूत्र कैसे निकालें प्रतिशत संगठन से, इसको सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू।